हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कल वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग जहां तक किए थे उसके आगे। आज लेक्चर नंबर 9, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। मैं क्लास 10 की केमिस्ट्री को डील कर रहा हूं। आज है लेक्चर नंबर 9। चलिए तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं लेक्चर नंबर 8 को, फिर देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, एक मिनट वेट। कल हम लोग लेक्चर में 8th नंबर लेक्चर में क्या क्या डील किया हुआ था। देखिए ये है 8 नंबर लेक्चर और उन्होंने क्या क्या देखा था। डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पढ़े थे। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में देखा था। इसको एक अनदर नाम से भी जाना जाता है, उसको डबल रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हैं या मेटाथेसिस रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ इन दिस डिस्प्लेसमेंट आयन आर एक्सचेंज। ठीक है, इसका जो मेन पोर्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट है क्या है, आयन एक्सचेंज। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जितने भी रिएक्टेंट्स वाले पार्ट्स होंगे वो क्या किस में प्रेजेंट होंगे, वो आयंस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। आयंस फॉर्म इन द सेंस जो भी कंपाउंड यूज किया जाएगा वहां पर उसको लिखा जाएगा इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर। एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, वन कंपाउंड डिस्प्लेस्ड अनदर कंपाउंड आयंस, मतलब दोनों में डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि दो पेयर है, टू पेयर है लोगों का। आप देखते हैं शादी विवाह में देखे होंगे, डीजे पे दो लोग नाचते हैं पेयर करके। ठीक है, फिर वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, वो अब तो नहीं देखने को मिलता है, पहले देखने को मिलता था। तो वहां पर वही कंडीशंस हो रहे, पहले वो दो पेयर डांस किया, फिर उसके बाद वो पेयर अपने आप को एक्सचेंज किया। मींस इसका 1% उसमें गया, उसका 1% इसमें गया। ठीक है, वही प्रोसेस हो रहा है इसमें। ठीक है, अब देखिए रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। रिक्वायर्ड कंडीशंस, तो रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है कि इसमें जो भी कंपाउंड प्रेजेंट होंगे वो आयनिक फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। यहां तक चीजें ये हम लोग क्लियर किया था। और यहां देखिए एग्जांपल के थ्रू चीजें समझा। आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसके आगे क्या लिखा रहेगा, एक्वस। ठीक है, एक्वस का सेंस ये है डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, वाटर में जब डिसॉल्वेबल होगा मींस वो आयंस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब यहां हम लोग ने एक क्या देखा था, एक एग्जांपल देखा था। क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, वहां पर हमने ये भी बताया हुआ था कि ये जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन है हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस में भी डील किया था। तो वहां हमने क्या डील किया था कि जब टू एक्वस सॉल्यूशंस आपस में कंबाइन होते हैं, मींस मिक्स किया जाता है, तो क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते थे, पीपीटी, मींस प्रेसिपिटेट। ठीक है, वही वाला है एग्जांपल यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। ठीक है, मींस जब भी क्वेश्चंस देखिए पूछा जाएगा आपसे तो इतना एरिया कवर करते हुए जाएगा। मींस वो कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ सकता है इसमें, और यहां पर ये एग्जांपल है ये डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वहां पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो होगा ये कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज द कैरेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन एस और नॉट। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। बहुत मेनी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो जब मैं क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा, क्वेश्चन का जब सीरीज में सॉल्व करूंगा तो वहां पर आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। सेकंड, एसिड बेस रिएक्शंस के बारे में हमने डील किया था। एसिड बेस रिएक्शंस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ही उसी को बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या है, एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनते हैं और एक क्या बनता है, और क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, ये किसका एग्जांपल था, किसका एग्जांपल था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं, हम लोग ने फिर उसके बाद क्या डील किया था, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो यहां देखिए हम लोग ने ऑक्सीडेशंस वाले प्रोसेस में क्या डील किया हुआ था, मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में जो O वाला पोर्शन था उसको हम लोग ने ऑक्सीजन कंसीडर किया था। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग ने कंडीशंस देखे थे कि कोई एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या क्या कंडीशंस फॉलो करेगा। पहला कंडीशन में हम लोग देखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उस एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन है, पहला हम लोग ने ये देखा। फिर सेकंड क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मींस वहां क्या होगा, एलिमेंट से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, निकलेगा।
अब ये दोनों कंडीशंस अगर फेल हो गया मींस ये दोनों कंडीशंस कहीं देखने को नहीं मिलता, होता है आगे डील करेंगे हम, तो वहां पे क्या फॉर्म में, आयन फॉर्म में चीजें दी रही होंगी। अब हमसे पूछेगा कि आयन फॉर्म में है तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, इसमें बताना। तो यहां पर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसको ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब आते हैं, तो ये जो तीनों कंडीशंस है, कोई भी कंडीशंस एलिमेंट के साथ हो या तीनों कंडीशंस हो किसी भी एलिमेंट के साथ, तो ये जो कंडीशंस है, दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट्स। और जिस रिएक्शन के थ्रू हो रहा है ये प्रोसेस उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, तो हम लोग आगे मूव करते हैं। अब देखते हैं, अब कंडीशंस जो था उसको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहला कंडीशंस में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एक एग्जांपल मैंने लिया, तो ये एग्जांपल हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस वाले कैरेक्टरिस्टिक में ये वाला कोर्स हमने डील किया है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, बेसिकली वो क्या होता है, केमिकल चेंज होते हैं। तो वहां हम लोगों ने एक रिएक्शंस डील किया हुआ था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम लेवल इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, ये कंबशन प्रोसेस है, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो ये प्रोसेस में हो रहा है, ठीक है, यहां देखिए, यहां पर बेसिकली हमको जो प्रोसेस को डील करना है उसको देखते हैं। यहां पर क्या है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो पहला कंडीशन क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ मैग्नीशियम का। फिर जो एडिशन हो गया, तो मैग्नीशियम का क्या हुआ, मैग्नीशियम क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडाइज कहने का सेंस ऑक्सीडेशन हुआ उसका, ठीक है, ऑक्सीडेशन। फिर ये जिस रिएक्शन से थ्रू हुआ प्रोसेस, जो जिसके थ्रू ये प्रोसेस हुआ उसको हम लोग क्या बोले, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। यहां तक चीजें क्लियर। अब हम लोग आते हैं सेकंड वाले कंडीशन के ऊपर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहां देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, यहां से हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है इससे, ठीक है। तो यहां से हमने रिमूव किया हाइड्रोजन, रिमूव किया। फिर आफ्टर रिमूविंग इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, मींस नाइट्रोजन इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज कहने से ऑक्सीडेशन हुआ नाइट्रोजन का, ठीक है। और ये प्रोसेस जिसके थ्रू हुआ उसको बोला ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिस रिएक्शन के थ्रू ये प्रोसेस डील हुआ उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं, यहां पर देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन था, अगर कोई एलिमेंट लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसे क्या कौन सी कंडीशंस में आएगा, थर्ड वाले कंडीशन में क्या, ऑक्सीडेशन होगा, मींस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो मींस क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर। तो हमने एक चीज बताया हुआ था, यहां सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। यहां पर तो छोटा सा पोर्शन हम लोग डील करेंगे ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन स्टेट का और ऑक्सीडेशन नंबर का। बाकी आपको हायर क्लासेस में इस पे पूरा एक चैप्टर होगा, ठीक। देखिए यहां पर अगर ए मींस ये जो एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट्स है, मेंशन नहीं है, अननोन एलिमेंट्स है, वो क्या कर रहा है, वन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मींस उसके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, वन। मीन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखिए प्रेजेंटेशंस, आयंस फॉर्म प्रेजेंटेशन उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। और जितना चार्ज होगा उस पे उसको बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। अभी तक फिलहाल यहां तक के लिए इतनी ही जानकारी आपको हो चुकी है। हमें ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में आगे आप हायर क्लासेस में देखेंगे, वहां दूसरी चीज डिफरेंशिएट किया जाएगा उसको, ठीक है। मींस एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, लेकिन हमको बस नॉर्मल सी चीज को यहां पर डील करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर कि ए जो है वन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, वन पॉजिटिव चार्ज है। अगर दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पे कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे, दो, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है, ओके। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, आप यहां तक चीजें क्लियर हो रही है, ओके। कितना टाइम लगेगा भैया, ऊपर करेंगे क्या कुछ ना, मेरा वो हाँ 10-15 मिनट ऊपर काम करेंगे, 10 मिनट रुक जाते हैं, ठीक है। आवाज नहीं होगी सर, है आवाज नहीं होगी, ठीक है, चलिए।
ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन। ओके, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पर, अब ये चीज हम लोग ये देखा क्यों हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। एक दिमाग में और आएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्यों कर रहे हैं, व्हाई क्यों कर रहे हैं हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताइए। कल हमने क्लास में बताया था, ठीक है। यहां पर क्यों करें, स्टेबिलिटी गेन कराने के लिए, ठीक है। मींस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस में आ जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्टेबल होगा मॉलिक्यूल। स्टेबल कहने का सेंस कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस में आएगा, ठीक है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आएगा तो क्या होगा, वहां कोई ना वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। यहां तक चीजें क्लियर है, ओके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, एक हमने ये डील किया हुआ था, तो अब हम लोग मूव करते हैं, यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग मूव करते हैं अपने लेक्चर नंबर 9 पे, ठीक है। अब हम लोग को बेसिकली डील क्या करना है, रिडक्शंस रिएक्शंस के बारे में चीजों को डील करना है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहां पर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। हम लोग करते हैं क्या, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या डील किया, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में। रिडक्शन रिएक्शन बेसिकली क्या है, जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहला कॉन्सेप्ट इसका क्या है, जस्ट रिवर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जस्ट रिवर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब रिवर्स में क्या होगा वो भी तो देखना पड़ेगा। देखिए पहले ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अब यहां क्या होगा, लॉस सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां तक चीजें क्लियर। अब सेकंड वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अब यहां क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट रिवर्स उसका होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था ऑक्सीडेशन में, और यहां क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक चीजें क्लियर हुई, अब समझ में आ रहा है, जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग स्लाइड को थोड़ा सा कम करते हैं, इसके बाद ठीक है। अब थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस अगर एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा एलिमेंट का, ऑल फिनोमेना is called reduction of element। अगर कोई भी एलिमेंट ये तीनों कंडीशंस फॉलो करे, इसमें से एक फॉलो करे या तीनों फॉलो करे, तो उस एलिमेंट का क्या होगा, बेसिकली वहां पर क्या होगा, उस एलिमेंट का रिडक्शन होगा, ठीक है। क्लियर यहां तक चीजें। और जिस रिएक्शंस के थ्रू ये होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन, क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन
रिडक्शन रिएक्शन। चीजें क्लियर हुई यहां तक? कोई डाउट? आगे मूव करें। ठीक है, एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। अब देखिए यहां पहला हमने क्या देखा, रिडक्शन रिएक्शंस होते क्या है? ये टोटली डिपेंड करते हैं किस पे? ऑक्सीडेशन। ये भी बोल सकते हैं कि जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां तो चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड वाला देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये किसका रिवर्स है? ऑक्सीडेशन का। वहां क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। वहां क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। चीजें क्लियर है यहां से। अब सेकंड वाला क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है? ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? लॉस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था वहां पर, और यहां पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां चीजें क्लियर? ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन के बारे में। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे। यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। अब बात करते हैं यहां पर कि ये तीनों कंडीशंस फॉलो किया एलिमेंट्स। ठीक है, मींस तीनों फॉलो करे चाहे एक फॉलो करे। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स में क्या होगा? वहां पर एलिमेंट क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस करने से रिडक्शन हो जाएगा एलिमेंट का। ठीक है, और यहां पर क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू हो, उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन जो। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग बताने से पहले एक पार्ट को और डील करते हैं। थोड़ा सा छोटा सा प्रोसेस उसको क्लियर करें। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मतलब ये है, एक कॉन्सेप्ट और डील करते हैं। मींस एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहे हैं, मींस क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब या एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। या एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं तो क्या वहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ये दिमाग में आप चीजें रख लीजिए, हायर क्लासेस में बेटर तरीके से आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, यहां पर जितना आपको जरूरत है उतना मैं बताता जाऊंगा। अब बात करते हैं अगर एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है मींस उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है मींस उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वहां पर क्वेश्चंस को डील करते हैं। पहला फर्स्ट कंडीशन हम लोग डील करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उसमें एक एग्जांपल को डील करते हैं। एग्जांपल क्या है? हम लोग बात करते हैं जो हमने ऑक्सीडेशन में लिया था उसी को लेते हैं। देखिए एक कंडीशंस होता है, जैसे कि मैं बता रहा हूं एक्स वाई से क्या फॉर्म होता है? एक्स वाई। ठीक है, अब हम बोलेंगे यहां पर एक्स वाई से ये फॉर्म। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था। ये क्या था? रिवर्सिबल रिएक्शंस उसको शो करता है। उसमें हम लोग ने देखा था वहां पर। ठीक, क्या है यहां पर हम लोग केमिकल रिएक्शंस में ये क्वेश्चंस को डील कर रहे थे। उसी टाइप की रिएक्शंस को हम बात कर रहे हैं, बस ये क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। अभी हम लोग ने देखा था, ध्यान से देखिएगा, अब हर रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस को नहीं करता। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग ने देखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे? कुछ डिसोसिएट करेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए चीजों को करा रहा हूं। ठीक है, ये बस एग्जांपल में इसलिए यूज किया हूं क्योंकि चीजें आपको इजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर? मींस मैं चीजों को समझाने के लिए वो प्रोसेस को डील कर रहा हूं। ठीक है, और जो ओरिजिनल एग्जांपल होगा उसको भी डील करूंगा। पहले इनको आप सीख लीजिए। अभी हम लोगों ने देखा था ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में, वहां पर क्या देखा था? ये देखा था कि एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए एलिमेंट में ऑक्सीजन का रिमूवल। ठीक है, चीजें क्लियर है?
अब देखिए यहाँ ये क्या कर रहा है, लॉस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एलिमेंट रिड्यूस स्वेलिंग एसोसिएट, रिडक्शन हो गया एलिमेंट का, क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, एलिमेंट का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन, ठीक है। एलिमेंट जो है वो क्या है, मैग्नीशियम है। यहां तक चीजें क्लियर। अब बात करते हैं, अब ये जिस रिएक्शन के थ्रू प्रोसेस हुई रिडक्शन, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन। यहां तक चीजें क्लियर हुई, देखिए रिडक्शन रिएक्शन हुई। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, इसी से हम लोग देखे थे, एक बार एडिशन कराया था ऑक्सीजन को, यही वाला प्रोसेस हम लोग डील किए थे। पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक चीज आगे डिस्कस करते हैं। ये पहला प्रोसेस कंडीशन स्टडी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे आते हैं। यही एग्जांपल, सेम एग्जांपल, बस रिवर्स था ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक मिनट देखिएगा, ये हुआ रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल। अभी हम लोग ऑक्सीडेशन में देखे थे, ऑक्सीडेशन में क्या देखा हम लोग, देखिए ऑक्सीडेशन में यही देखे हम लोग कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और यहां देखिए रिडक्शन में क्या देखे कि मैग्नीशियम डिसोसिएट इनटू मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसोसिएट, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, क्या सर ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है? नहीं, मैग्नीशियम ये वाला रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये बस ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस का मतलब इससे ये फॉर्म हुआ, फिर दोबारा इससे ये डिसोसिएट होकर ये फॉर्म नहीं करेगा। मेरे मतलब क्या है कि बस मैं चीजों को समझाने के लिए इस एग्जांपल को मैं ऐड किया। बेसिकली नॉर्मल बेसिक ऐसी चीजें समझी जाए। अगर आपका दिमाग वहां तक जा रहा है रिवर्सिबल रिएक्शंस का, मींस आप चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर चीजों को कोरिलेट करना भी धीरे-धीरे आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसको रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं बोलेंगे, तो यहां इसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। इसमें बस एक ही प्रोसेस होगा, ये वाला मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर, यहां तक डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ लोग के दिमाग में डाउट अगर आ रहा है तो वो डाउट क्लियर कर लीजिए। स्पेशली डिफाइन है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा, ये तो मैंने अपने से ऐड किया आपको समझाने के लिए। मतलब कोई भी रिएक्शन आप रिवर्सिबल नहीं कर सकते, कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ कंडीशंस होता है, तो उसको देखते हुए रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो अभी हम लोगों ने बताया हुआ था उसमें किसमें, आइस वाला फॉर्म में हम बताया था। तो क्या हमने बताया था कि आइस वाले फॉर्म में जब आइस को हम लोग बाहर रखते हैं इस प्लेट में से, फ्रिज से निकाल के प्लेट में, तो आइस क्या होता है, मेल्ट होता है, मेल्ट होकर लिक्विड में बना, ठीक है। लेकिन है तो वाटर नहीं है, फार्मूला उसका क्या है, H2O ही है फार्मूला। ध्यान से देखिए, फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। देखिए H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, ठीक है। आइस को हमने प्लेट पे लिया, ये क्या है, आइस है, ये क्या है, वाटर, ठीक है। फार्मूला तो सेम है, फार्मूला सेम, फार्मूला तो सेम है, स्टेट चेंज है बस इसका, ठीक है।
तो हम लोग क्या किया, आइस को प्लेट पे लेके बाहर किए, वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, वाटर में चला गया, वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर वो जो प्लेट पे है वाटर, उसको फिर फ्रिज में मैंने रखा, तो फिर वो आइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। तो जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल रिएक्शंस के थ्रू चेंज हो रहे हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस। ये कंडीशंस होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस का, फिजिकल स्टेट चेंज होता है, बट फार्मूला सेम है, वाटर ही है ना, वाटर का फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है ना, H2O तो नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर यहां पे चीज, ओके। अब समझ में आया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंस। ठीक, अब हम लोग डील करने जा रहे हैं सेकंड वाला जो हम लोग ने क्या किया था, कंडीशंस को, उसको डील करने जा रहे हैं। ठीक, सेकंड वाला कंडीशंस क्या है, ध्यान से देखिएगा। वन का था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हम देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, तो एक रिएक्शन हम लोग देखते हैं, बहुत फेमस रिएक्शन है, हैबर मेथड द्वारा अमोनिया बनाने का। यहाँ बस जान जाइए, ठीक है, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत आपको, यहां तक कोई दिक्कत यहां तक दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब एडिशन किसी एलिमेंट में हाइड्रोजन का जब एडिशन हुआ, तो बेसिकली एलिमेंट के साथ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, एलिमेंट इज रिड्यूस, एलिमेंट गेट रिड्यूस, गेट रिड्यूस मीन्स रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन हो गया। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। देखिए, और ये जिस रिएक्शंस के थ्रू और फिनोमेना जिस रिएक्शंस के थ्रू ये हो रहा है, उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। आप समझ में आया कुछ, थोड़ा कुछ समझ में आया, बहुत कुछ समझ में आया, थोड़ा मोड़ा, ठीक है। जिस रिएक्शन के थ्रू होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन रिएक्शन। थोड़ा थोड़ा तो आपको डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन मींस, अगर एक का पोर्शन हम याद कर लिए, समझ लिए एक का, तो सेकंड भी कर लेंगे, अगर दोनों आ गया तो थर्ड वाला जो रीडिंग है वो भी आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, अब थर्ड कंडीशन को डील करते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए, gain of electron, gain of electron, gain of electron, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, gain of electrons, थर्ड कंडीशन क्या है, gain of electrons। अब देखिए एग्जांपल में कुछ चीजें समझते हैं, सपोज ए है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन से, इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ए अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया तो इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज,
ए है प्लस 3 इलेक्ट्रॉन के आगे है 3 ठीक है। इसलिए यहाँ क्या हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है यहाँ पर मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस क्या हो रहा है रिडक्शन ऑफ एलिमेंट्स हो रहा है। क्या हो रहा है रिडक्शन ऑफ एलिमेंट्स। क्या हो रहा है रिडक्शन ऑफ एलिमेंट्स हो रहा है। यहां तक चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं बताइए। यहां तक पोर्शन जो है वो डी मतलब क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर है ओके। मींस यहां क्या हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है एलिमेंट क्या हो रहा है रिड्यूस हो जा रहा है ठीक है रिड्यूस हो रहा है मींस रिडक्शन ऑफ एलिमेंट्स हो जा रहा है ठीक है। अब जिस रिएक्शन के थ्रू ये हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। यहां तक चीजें क्लियर है आपको एनी डाउट कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप तक नहीं ठीक। तो अब हम लोग एग्जांपल पे आते हैं। अब अभी हमने यहां क्वेश्चन डील किया हुआ था जिसमें 8 नंबर लेक्चर में वो हमने डील क्या किया हुआ था व्हाई एलिमेंट लॉस आर गेन इलेक्ट्रॉन्स। क्यों एलिमेंट कोई भी एलिमेंट लॉस क्यों करता है इलेक्ट्रॉन को और गेन क्यों करता है बताइए। हमने तो बताया था क्यों करता है टू गेन क्या बताइए टू गेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। क्या चीजें क्लियर है। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन देखिएगा वाई इलेक्ट्रॉन सॉरी वाई इलेक्ट्रॉन वाई एलिमेंट loss are gain electron क्वेश्चन समाप्त। यहाँ चीजें आपसे पूछी जा सकती है प्रोडक्ट में कलर चेंज करते हैं क्यों why element are lost or gain electron क्यों loss or gain electron to contain या to contain क्या noble gas configuration noble gas configuration नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है नोबल गैस आप देखते थे हीलियम नियॉन आर्गन प्रोटॉन ज़ेनॉन ठीक है। ये नोबल गैस है थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस वाला था हीलियम के देखिए नोबल गैस बेसिकली है क्या उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है। सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होते ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मींस वो क्या है ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है ठीक है। दे फॉलो ऑक्टेट रूल ठीक है। गेन और लॉस से क्या वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ऑक्टेट रूल को फॉलो करने का सेंस क्या है टू कंटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से क्या होता है टू क्या होता है अब यार इसको टू कंटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलिए और टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन टू एक्वायर
नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मींस नोबल गैस कॉन्फिगरेशन का सेंस ये है कि ये स्टेबिलिटी गेन कर दिया, टू गेन स्टेबिलिटी, क्यों, टू गेन स्टेबिलिटी। उधर बोल दीजिए, उधर वो बैठे हैं उसको बोल दीजिए। टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने का सेंस ये है कि वो अब इस कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद न वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन न गेन करेगा। ठीक है, तो क्या मींस यहां नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो लॉस और नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो लॉस और नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि कोई भी एलिमेंट्स क्यों लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्यों गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अभी फिलहाल तो ये थ्योरी वाला पोर्शन है, यहां से क्वेश्चन जब भी आएंगे इस सब चीज को पूछा जाएगा। ठीक है, यहां पर इसको ये इंपॉर्टेंट बना के नोट डाउन कर लीजिए। अभी इसको एग्जांपल के थ्रू चीजें बता दे रहा हूं। यहां स्माइली वाला पोज दीजिए, ठीक है, स्माइली वाला पोज से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे स्माइली वाला पोज जब रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू चीजें हम लोग समझते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इसी वाले प्रोसेस को, एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम चीजें समझते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके बारे में आइडिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़े होंगे 9th में। ठीक है, इसी जो ये है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है बट प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसकी वजह से इसके अराउंड क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सी पॉजिटिव चार्ज होती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, कौन सी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो जो घूमने वाला प्रोसेस है थोड़ा सा उसके बाद वो आपको फिजिक्स में डील करना होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, कूलम्बिक फोर्स होता है, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो अराउंड करता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, उसके बारे में डील करते हैं। तो ये क्या हुआ आपका फर्स्ट सेल है, इसको कैसे हम लोग बोले थे वहां पर, यहां इसे एक वेट और सेकंड सेल को हम लोग क्या बोले थे एल, थर्ड सेल को हम लोग क्या बोले थे एम, और यहां जो फोर्थ सेल है उसको हम लोगों ने क्या बोला था, ठीक है। एक मिनट, ये था, यहां तक चीजें क्लियर है। अभी हम फर्स्ट सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 8। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको सेल के इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2n²। ठीक है, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है तो उसको क्या बोलेंगे, 2n² से पता कर देंगे। क्या है 2n², देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल। ठीक, अब देखिए n क्या है, where n is number of cell, where n is indicate cell number, cell number। ठीक है, सेल नंबर मींस n is equal to 1 मींस क्या हुआ, ये फर्स्ट सेल हुआ। ठीक है, n is equal to 2, ये क्या हुआ, सेकेंड सेल। n equal to 3, आपका ये हो गया थर्ड सेल।
ठीक है, मींस n इज इक्वल टू 1। तो इसको हम फर्स्ट सेल को क्या बोले हैं k, और सेकंड सेल को क्या बोले हैं l, और थर्ड सेल को क्या बोले हैं m। फिलहाल अभी तक इतना ही आते हैं। फोर्थ सेल को क्या बोलेंगे n। यहां तक चीजें क्लियर है? एनी डाउट? यहां तक चीजें क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? आगे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हम देख लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये डील करना बहुत जरूरी है। अब जो कॉन्सेप्ट चलेगा तो वो इसमें पूरा टोटली डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके बारे में अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर आगे का क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां तक चीजें क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। समझ में आएगा किसी सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब ये देख लेते हैं कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल को हम क्या देखें, क्या बोले हैं कि, ठीक है, फर्स्ट सेल। और यहां क्या होगा n इज इक्वल टू 1। यहां तक चीजें क्लियर है? अब बात करते हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग बोलते हैं यहां पर कि देखिए यहां पर अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल का फार्मूला क्या है 2n स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर। थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी केमिस्ट्री में पढ़ लीजिए, मेरे को उतना नहीं आता बट थोड़ा थोड़ा आता है मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए क्लियर, ओके। अब बात करते हैं हम फर्स्ट सेल की बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ फर्स्ट सेल। अब यहां हम लोग बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल मींस n is equal to 1 के लिए। n is equal to 1, ठीक। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए 2 into 1 स्क्वायर, क्या होगा 2, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। यहां तक चीजें क्लियर हुई आपको? यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई तो हम आगे मूव करें, ठीक है। अब यही बगल में ये भी करना है। अब बात करते हैं सेकंड सेल के बारे में, इसको नोट डाउन कीजिए आप। अब बात करते हैं सेकंड सेल। सेकेंड सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? L से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? L से, ठीक है। सेकेंड सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। अब ध्यान रखिएगा, सेकेंड सेल में n की वैल्यू कितनी होती है? n इज इक्वल टू 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल। सेकेंड सेल तो यहाँ क्या होगा 2 into 2 के पावर 2। n की वैल्यू बस हमें क्या करना है 2 कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ कितने हैं 2 into 4 equal to 8 इलेक्ट्रॉन्स। मींस सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई तो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड सेल के बारे में। अब हम बात करते हैं थर्ड सेल के बारे में। क्यों थर्ड सेल? थर्ड सेल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? m से रिप्रेजेंट करते हैं। n इज इक्वल टू 3, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 into 3 to the power 2 then 9 2 times 7 कितना होगा? ठीक है। तो थर्ड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ सेल का भी सीन कर दीजिए, ठीक है। वहां तक अभी फिलहाल जाना नहीं है, हम लोग थर्ड सेल तक ही डील करना है। जब वहां तक जाना होगा तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई आपको? सेल के बारे में आइडिया हुआ? पहले हम लोगों ने देखी कोई भी एलिमेंट क्यों लॉस कर रहा है, क्यों गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन।
वहां पर देखिए टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मींस स्टेबल में लाने के लिए स्टेबल नियो, फिर उसके बाद वो न इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा न इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूं। सपोज मान लीजिए आप खाना खाते हैं तो आपका एक फिक्स अमाउंट में होगा चीजें कि मतलब हमें रोटी इतना ही खाना है, 5 रोटी के ऊपर नहीं खाते, मैक्सिमम मैं 6 रोटी खा सकता हूँ, थोड़ा सा चावल दाल सब्जी। ठीक है, मींस आप जब ये चीज इतना जो आपकी है क्वांटिटी इतना आपने खा लिया, फिर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चीजें दिया जाए तो आप नहीं लेंगे क्योंकि आप स्टेबल हो चुके हैं। इतना खा के मतलब बस पेट भर गया आपका, मींस अच्छे से पेट भरा है, ऐसा नहीं थोड़ा मोड़ा पेट भरा है, मींस पेट जब भर गया आपका तो आप क्या होंगे, स्टेबल हो गए। फिर उसके बाद आप कुछ एक्स्ट्रा खा नहीं सकते। ठीक है, वही एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है, वही समझिए। यहां तक चीजें क्लियर हुई तो अब हम लोग आते हैं पीछे वाली स्लाइड पे। देखिए अब यहां पे क्या होगा, यहां मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, यहां 8, यहां 18। यहां तक चीजें क्लियर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी रिकॉल हो गया आपको। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम लोग जो पोर्शंस को डील करने जा रहे हैं वो है क्या था, थर्ड कंडीशन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको डील करने से पहले एक कंडीशन पहले देख लेते हैं हम लोग चीज को, यहां पर डिस्कस करते हैं। यहां पर नोबल गैस एलिमेंट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ कौन से होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। ठीक है, अब देखिए ये यही है, हीलियम ही है जो डुप्लेट इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। ठीक है, बाकी सब किसको फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल को। ये क्या करता है, डुप्लेट रूल को। मींस इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसके सेल में। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। अब हम लोग आते हैं एग्जांपल पे। देखिए यहां पर सपोज यहां देखिए ये सोडियम, छोटा सा एग्जांपल, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। यहां तक चीजें क्लियर है। सोडियम कितना एटॉमिक नंबर 11, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 2 8 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर सेल बना दीजिए, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में कितने 1 है। चीजें क्लियर। अब देखिए यहां पर यहां तक चीजें क्लियर। देखिए अब यहां पर देखिएगा तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट थर्ड सेल है इसका। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल क्या इसका कंप्लीटली फिल है, क्या ये स्टेबल फॉर्म में है, नहीं, अभी तो स्टेबल फॉर्म। स्टेबल फॉर्म हम उसी को बोलेंगे जिसका आउटर मोस्ट सेल जो होता है कंप्लीटली फिल होगा, तो वही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, मींस स्टेबल वही होगा। तो इसको हमको नोबल गैस में लाना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लाना है, स्टेबल फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से स्किप करा देंगे, हटा देंगे। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब बात करते हैं क्या चीजें क्लियर हो। लॉस ऑफ गेन का बात हुआ तो आप कंप्लीटली उसको समझ लीजिए, कोई डाउट मत रखिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर, यहां क्या, अब देखिए यहां पर क्या है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। वो किसको फॉलो कर रहा है, वो किसकी तरफ बिहेव करने लगा है, नोबल गैस की तरफ बिहेव करने लगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई।
अब देखिए ये लॉस करने के बाद क्या हुआ, स्टेबिलिटी गेन किया, नोबल कॉन्फ़िगरेशन में आया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आने का मतलब क्या हुआ, स्टेबल हो गया मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एलिमेंट क्या हुआ, स्टेबल हो गया। यहां क्या था, अनस्टेबल था। यहां तक चीजें क्लियर हुई, कोई डाउट? तो अब हम लोग सेकंड वाला प्रोसेस को डील करेंगे। देखिए सबसे पहले बात, हमें स्टेबिलिटी उसी एलिमेंट का गेन कराना है जो 4 आयन में स्टेबल हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है उसको आउटरमोस्ट शेल में कि इतने हैं, इतने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, वो जबरदस्ती आप कर रहे हैं, नहीं, वो चाह रहा है कि हमें स्टेबल होना है। ठीक है, वो चाह रहा है कि हमें टॉप करना है। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीशियम का। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 4, K में 1, L में 8, M में 4, सॉरी 4 2 होगा ना, आप लोग भी नहीं बता रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब हमें इसको स्टेबल करना है। अब मैग्नीशियम आगे हमसे क्या कहा, जो भी रिएक्शन वाला प्रोसेस होगा उससे कहेगा, हमसे क्या कहेगा। ठीक है, हम तो लिख दिए, ये बोलेगा थोड़ी। ठीक है, अब बात करते हैं आप, देखिए मैग्नीशियम कहा कि हमको भी स्टेबल होना है सर, कैसे होंगे, तो हमने कहा कि चलो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लो अपना। तो कहे ठीक है, मैं लॉस करने को तैयार हूं। तो ये क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2 पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया, फिर उसके बाद क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 8, मैग्नीशियम का आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन। देन बिहेव जस्ट लाइक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो, मींस ये स्टेबल हो गया। स्टेबल हुआ कि नहीं, यहां तक चीजें क्लियर हो, स्टेबल हुआ। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये स्टेबल हो गया। अब ये कहा कि मैं तो स्टेबल हो गया हूं, अब हमको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमें न किसी से लेना है न किसी से देना है, मींस वो मोक्ष की प्राप्ति कर गया, वो बाबा बन गया। क्या हमसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं अपने में फिर यहां तक चीजें क्लियर हुआ। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर थर्ड स्लाइड की। थर्ड स्लाइड में एल्युमिनियम के थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर वहां से हम डील करना स्टार्ट करेंगे। पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएंगे। यहां देखिए मैग्नीशियम का सॉरी एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है। 13 है एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8, फिर क्या होगा 3। ठीक है, तो मैग्नीशियम आया, बोला सर हमें स्टेबल होना है, क्या करना पड़ेगा। जैसे होता है ना, कोई बच्चा आएगा, कहता है सर हमें ये चीज सीखना है, हमें यहाँ टॉप करना है, हमें आईआईटीज निकालना है, हमें एएमयू के एग्जाम निकालने हैं, हमें बीएचयू के एग्जाम निकालने हैं, हमें ओलंपियाड निकालना है। तो टीचर से आके पूछेगा, तो टीचर बोलेगा कि हाँ क्यों नहीं, निकलेगा, कोशिश करोगे तो निकलेगा। तो बस वही प्रोसेस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं कि वहां वो ओलंपियाड क्वालिफाई किया, आईआईटीज क्वालिफाई किया, एएमयू के एग्जाम क्वालिफाई किया। ठीक है, सेम प्रोसेस वही है। केमिस्ट्री पूरा हम लोग के इर्द गिर्द है, ऐसे कोई बात नहीं है, कोई डिसअपॉइंटेड वाला टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये कहा कि हम स्टेबल होना चाहते हैं सर, तो हमने कहा क्यों नहीं, आप हो सकते हैं, अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कराइए। और ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए तैयार है, मिस मेहनत करने के लिए तैयार हो गया और ये निकल गया। अब यहां ध्यान से, यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें आ रही हैं पूरा, यहां तक चीजें आ रही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर, ये चीज हो गया। अब देखिए ये बिहेव किसकी तरह कर रहा है, पहले तो हम लोग ऑर्गेनिक में कितने इलेक्ट्रॉन थे उस टाइम जब नहीं निकाला था इलेक्ट्रॉन, मींस एलिमेंटल स्टेट। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और यहां से स्किप हो रहा था, देखिए ये किसमें है, प्रेजेंट है, एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट इन द सेंस ये न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट है, एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट इन द सेंस न्यूट्रल फॉर्म। न्यूट्रल फॉर्म, न्यूट्रल फॉर्म क्या होता है, मींस उसमें कोई भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ना हो। ठीक है, मींस उसका जैसे है उसमें कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ना हो।
समझ में आया एलिमेंटल स्टेट सेम सभी का एलिमेंटल वाला फॉर्म। थोड़ा सा स्किप हो रहा था नाइन्थ का है तो हमने सोचा ये सब आ रहे हैं कुछ चीज, लेकिन यहाँ बताना भी जरूरी है। ठीक है, एलिमेंटल स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्म आ रहा है, आयनिक स्टेट हो गया ये, आयनिक स्टेट। ठीक है, आयंस के फॉर्म में चीजें हो गई यहाँ पर। यहां तक चीजें क्लियर है आपको, आगे मूव करें हम। ठीक है, आयनिक स्टेट यहां तक चीजें क्लियर। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल किसी तरह बिहेव करने लगा नोबल गैस की तरह। ठीक है, मींस स्टेबल हो गया। अब यहां तक तो हम लोग ने देख लिया। अब बात करते हैं कोई एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यहां तक क्या था, इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करके अपनी स्टेबिलिटी ले रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या स्टेबिलिटी करेगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन होने पर स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, अब हम लोग उस पर बात करते हैं। यहाँ पर पीछे स्लाइड में मूव करते हैं, यहीं से हम चीजें डील करना स्टार्ट नहीं आगे से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सब एक छोटे से एलिमेंट ले रहे हैं, एटॉमिक नंबर 9 का। एटॉमिक नंबर 9 पे कौन से एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 7। ठीक है, 9 ये मेरे पास आया और बोला सर हमें स्टेबल मींस हमें एग्जाम निकालना है, ओलंपियाड निकालना है, एएमयू निकालना है, बीएचयू की एग्जाम निकालना है, आईआईटीज निकालना है। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है वो कितने क्लास का लड़का है। ठीक है, ऐसे सभी नहीं करेंगे, तो जितने क्लास का है वो 12th होगा तो आईआईटीज निकालेगा, नीट करेगा। ठीक है, और 9th 11th 10th होगा तो वो आपका ओलंपियाड, एएमयू, बीएचयू 11th का होगा। ठीक है, ठीक है, ये कहा सर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैं बोला क्यों नहीं निकलेगा, एक मिनट, मैं बोला निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा, तो मैंने बोला कि कुछ अच्छी आदतों को अपने अंदर लाना पड़ेगा। ये कहा मैं लाऊंगा, तो हम कहे एक इलेक्ट्रॉन तुम गेन कर लो पहले। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पे नेगेटिव चार्ज आया। ठीक, यहां तक चीज क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद इसका क्या होगा, 2 8 होगा, तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज हो गया, मींस स्टेबल फॉर्म हो गया। ये स्टेबल फॉर्म मींस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह बिहेव करने लगा। पहले आउटर मोस्ट शेल में कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हुए, 8 हुए। कैसे हुए, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, मेहनत किया बच्चा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहां पर, अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये कौन सा स्टेट है, एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट का क्या है, न्यूट्रल स्टेट बोल दीजिए इसको, न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल स्टेट कहने का सेंस नो आयंस आर प्रेजेंट on element। ठीक, चीजें क्लियर, एलिमेंटल स्टेट। और ये क्या है, आयनिक स्टेट। ठीक है, अभी तो कभी कभी आपसे लोग पूछते थे कि फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज क्यों, डिफाइन कीजिए आप, बताइए हमको, तो आप बता दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर, अब एक एग्जांपल ये हो गया, अब सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 ही होता है ना, 2 6। ठीक है, ऑक्सीजन आया मेरे पास, कहा कि सर मुझे एग्जाम निकालना है ओलंपियाड, हमें स्कॉलरशिप लेना है आगे पढ़ने के लिए, सर हमें यहाँ ये एग्जाम निकालना है, आईआईटी हमको इंजीनियरिंग करना है। ठीक, क्यों नहीं निकाल लेंगे हम, आप अनअकैडमी आए, अगर अनअकैडमी में आया तो निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो मैं कहा 2 इलेक्ट्रॉन पहले तुम गेन करो, मैंने उससे बोला कुछ अच्छी चीजें पहले गेन करो, तो बोला ये सब मैं गेन करने को तैयार। मैं बोला पहले 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन 2 लाने में 1 साल लगा, मेहनत किया तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन किया, मींस नॉलेज है। अब इलेक्ट्रॉन गेन का सेंस मींस नॉलेज है। ठीक है, अब
अब यहां पर देखिए तो हो गया इट। अब इसी तरह ये बिहेव कर रहा है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह, ठीक है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह बिहेव करने का सेंस ये स्टेबल हो गया, ये एग्जाम क्वालिफाई कर गया, निकल गया मेरे पास आया तो सर मैं निकाल लिया, गुड, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया। तो अब आपसे कोई पूछेगा, अब एग्जांपल करते हैं आप कि ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज क्यों, इस तरीके से क्यों नेगेटिव चार्ज होता है, या ये भी पूछेगा कि ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज कितने होते हैं, क्यों होते हैं। अब